हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम मूल अधिकार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि पॉलिटी का ही एक टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और रूस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमेरिका। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची लिया गया है और ऑप्शन नंबर फोर्थ जो रूस है यहाँ से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? ऑप्शंस हैं धारा 28, धारा 29, धारा 31 और धारा 32। करेक्ट आंसर है धारा 32 अर्थात आर्टिकल 32। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का दिल कहा था? ऑप्शंस हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, क्षमता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? ऑप्शंस हैं जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार। करेक्ट आंसर है अभिव्यक्ति का अधिकार। भारतीय संविधान में कुछ मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? ऑप्शंस हैं राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा और प्रधानमंत्री द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 332 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा में मौलिक अधिकार को निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है उसे निलंबित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शंस हैं समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, हड़ताल का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, हड़ताल का अधिकार। अगर हम भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के आर्टिकल की बात करें तो समता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। क्वेश्चन कहता है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शंस हैं केवल 5, केवल 4, केवल 2 और केवल 3। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, केवल 3 अर्थात केवल भाग 3 में ही मूल अधिकार सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ, शर्मा बनाम कृष्णन और मुंबई राज्य बनाम बलसारा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में यह मामला हुआ और इसके निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भारत के संविधान में संशोधन हो सकता है बशर्ते कि वह संविधान का मूलभूत ढांचा परिवर्तित ना करे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शंस हैं विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल और न्यायपालिका। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, न्यायपालिका। मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। संसद द्वारा बनाई विधि में मूल अधिकार का हनन हुआ है या नहीं, इसका पुनरीक्षण उच्चतम न्यायालय करता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? ऑप्शंस हैं
अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 368। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 24। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शंस हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और ऑप्शन नंबर फोर्थ है समता का अधिकार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 समता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, इससे अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा और राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने का कोई विधि उपलब्ध नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1, 2 और 3 तीनों सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है किसका। ऑप्शन है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि की समझ समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का और धर्म की स्वतंत्रता के आधार का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट व्यापार और व्यवसाय के स्वतंत्रता का अधिकार का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30 भारतीय नागरिक के साथ साथ अन्य नागरिकों पर भी लागू होते हैं, जबकि अनुच्छेद 19(1) का जी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद कौन कौन से हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अनुच्छेद 32 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। तथा ऑप्शन नंबर 3 है भारत के संविधान में अनुच्छेद 300(a) उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उपरोक्त कथन में से कौन कौन से सही हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात संपत्ति का अधिकार केवल विधिक अधिकार है, यह मूल अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भारत के संविधान में 76वें संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बन गया। ऑप्शन नंबर 2 है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। और ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। उपरोक्त कथन में से कौन कौन सा सही है। करेक्ट आंसर चुनिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 केवल 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में विद्यमान मूल अधिकारों में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1965, ऑप्शन नंबर 2 1976, ऑप्शन नंबर 3 1979 और ऑप्शन नंबर 4 है 1982। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1976। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार है साथ ही मूल अधिकार भी है। ऑप्शन है सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम पाने का अधिकार और आवास का अधिकार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार में भी आता है और इसे वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए धारा 21(a) में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत भूमि में एक विदेशी को भी उपलब्ध है। ऑप्शंस हैं धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, विधि द्वारा स्थापित पद्धति के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विधि द्वारा स्थापित पद्धति के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, भारत में संविधान द्वारा प्रत्याभूत शिक्षा के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं, यह अधिकार बाल अधिकार है जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के बच्चे आते हैं तथा यह वर्ष 2015 से लागू है। ऑप्शन नंबर सेकंड है, यह अधिकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है जो संसार का पहला कल्याणकारी राज्य था। ऑप्शन नंबर थर्ड है, इस अधिकार के अंतर्गत बाल और वयस्क निरक्षरता दोनों आती है, इसलिए वह भारत के सभी नागरिकों को शिक्षा की सार्वत्रिक गारंटी देता है। और ऑप्शन नंबर 4 है, यह अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी भारतीय बच्चों को दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।